हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रो लॉ। आज हम एवोगैड्रो लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होता है एवोगैड्रो लॉ, क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हैं तो हमें जो गैसेस अगर गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होगा तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इतनी सी बात है। अगर गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2, जब H2 Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल HCl के बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम, क्लोरीन का भी एक वॉल्यूम। तो HCl के कितने वॉल्यूम बन रहे हैं, दो वॉल्यूम। HCl के कितने वॉल्यूम बन रहे हैं, दो वॉल्यूम। तो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ पे वॉल्यूम एक है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल भी कितना होगा, एक ही होगा, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल कितने होंगे, एक ही मॉलिक्यूल होगा। अगर यहाँ पे दो वॉल्यूम है तो यहाँ भी कितने होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने होंगे, दो मॉलिक्यूल होंगे। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने तीन वेसल बना रखे हैं, ठीक है, हमने तीन वेसल बना रखे हैं। फर्स्ट वेसल में क्या है, 50 ml हाइड्रोजन गैस है। सेकंड में भी कितनी है, 50 ml क्लोरीन गैस है। थर्ड में क्या आपकी 100 ml HCl गैस। ठीक है, अगर 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 फर्स्ट वेसल में क्या है, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो सेकंड वेसल में भी कितने होंगे, n मॉलिक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 50 ml। यहाँ दोनों का वॉल्यूम कितना है, इक्वल वॉल्यूम। तो हमने पढ़ा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हाइड्रोजन के पास n मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो क्लोरीन के पास भी कितने रहेंगे, n मॉलिक्यूल्स। यहाँ HCl के केस में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसे देख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या है, V प्रोपोर्शनल टू N। मैथमेटिकली क्या है, V प्रोपोर्शनल टू N। V प्रोपोर्शनल टू N का मतलब क्या है, V मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस। V मीन्स क्या आपका, वॉल्यूम ऑफ गैसेस। N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका भी वही सेम मीनिंग है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसके आधार पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके आधार पे एक प्रॉब्लम दे रखी है एवोगैड्रो लॉ पे। ठीक है, सारा स्टेटमेंट तो मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है पूरी स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दे रखी है। ये आपका फर्स्ट सिलेंडर है। फर्स्ट सिलेंडर में आपको क्या दे रखा है, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस दे रखी है। इसका मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 32। ठीक है, स्टेटमेंट में टेम्परेचर भी दे रखा है और प्रेशर भी दे रखा है। यहाँ पे जो ये वाला सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। इससे कितना है, 2 गुना ज़्यादा है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 64 है। टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। और प्रेशर कितना है, 750 mm ऑफ मर्करी। देखो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इस लॉ पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करता ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे रिलेशन किसका है, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल का। अगर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में n मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 लीटर SO2 गैस में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 2n। कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 2n। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो कुछ मैंने लाइंस नीचे लिख रखी हैं इसके बारे में। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जो टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मास, ठीक है, जो मोलर मास है वो एवोगैड्रो लॉ पे, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करता नहीं है। ये वाले रिलेशन का भी हमने जिक्र कर लिया है।
ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बता दिया कि 1 लीटर, अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे आपके n मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दे रखे हैं आपको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में, दे रखे हैं n मॉलिक्यूल्स। जो SO2 गैस है, जो SO2 गैस है इसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। इसमें देखो वॉल्यूम डबल हो रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 2n। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, सी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इन फ्यूचर में जो भी वीडियो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग डाले जाएंगे, ठीक है, उनको अपडेट मिलती रहेगी अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।